एक ज़माने में पाकिस्तान की एक सरसब्ज व शादाब वादी में, जहाँ जोरदार दरिया बहते थे और खजौर के लंबे लंबे दरख्त हुआ में झूमते थे, वहाँ कालू नाम का एक चालाक लेकिन सस्त गीदड़ रहता था। कालू हमेशा शिकार करने या जंगल के दूसरे जानवरों की तरह मेहनत करने के बजाय खुराक हासिल करने का आसान तरीका तलाश करता था। एक गर्म दोपहर कालू गांव में खाने के लिए कुछ ढूंढता फिरा। वो तंग गलियों से गुजरता हुआ हलचल से भरे बाजार से गुजरा, जहाँ दुकानदार आम, मसाले और मिठाइयाँ बेच रहे थे। भने हुए गोश्त की लजीज बू ने इसके पेट में शोर मचा दिया, लेकिन गांव वालों ने उसे लाठियों और पत्थरों से भगा दिया। घबराहट में भागते हुए कालू एक डायर की दुकान में दाखिल हुआ, जहां रंगीन रंगों के बड़े बड़े बर्तन कपड़े को दागदार करने के लिए रखे गए थे। ये नहीं देख रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। वो फंसल गया और सबसे पहले चमकदार नीले रंग के एक वुड में गिर गया। इसने चीख मारी और खुद को हिलाते हुए बाहर निकला, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि उसकी खाल अब भूरी नहीं रही। ये चमकते हुए नीले रंग का एक शानदार साया था। पहले तो कालू डर गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने सोचा, इससे पहले किसी ने नीले गीदड़ को नहीं देखा। मैं उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे आसमान की रूहों ने तुम्हारा बादशाह बनने के लिए भेजा है। आप सबको मेरी बात माननी चाहिए और मैं इस जंगल में अमन और खुशहाली लाऊंगा। जानवरों ने उसकी अजीब नीली खाल और ताकतूर अल्फाज से हैरान उस पर यकीन किया। उन्होंने झुककर उसे अपना हाकिम करार दिया। उस दिन से कालू दी बलियो कंग ने ऐश व इशरत की जिंदगी बसर की। शेरों ने उसके लिए ताज़ा गोश्त का शिकार किया, परिंदों ने उसे अपने परों से झलसा दिया और बंदर उसके लिए मीठे फल लाए। उसे खाने के लिए मजीद जदोजहद नहीं करनी पड़ी। सब कुछ उसे बगैर कोशिश के दिया गया था। अहमकाना गलती हफ्तों तक कालू अपनी शाही जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता रहा, लेकिन गहराई में वो अब भी एक गीदड़ था। वो रात को आज़ादाना तौर पर भागना और चांद के नीचे अपने साथी गीदड़ों के साथ चीखना चलाना भूल गया। ताहम वो जानता था कि अगर उसने अपनी असली शनाख्त जाहिर की तो दूसरे जानवर उसकी इज्जत नहीं करेंगे। एक शाम जब वो अपने नर्म पत्तों के तख्त पर आराम कर रहा था तो उसने दूर से जंगली गीदड़ों की चीखें सुनी। आवाज ने उसके दिल में कुछ बीदार किया। वो मुजाहमत नहीं कर सकता था। बगैर सोचे समझे उसने अपना सिर उठाया और रात में जोर से चीखा। जंगल में खामोशी छा गई। शेर, शेर, हाथी और हिरन ने चौंक कर उसे देखा। एक गीदड़, वो सिर्फ एक गीदड़ है, वो रोए, ये समझते हुए कि वो उनको धोखा दे रहा है। गुस्से में आने वाले जानवरों ने कालू का जंगल से पीछा किया। वो जितनी तेजी से भाग सकता था, उसकी नीली खाल अभी तक चांदनी के नीचे चमक रही थी। पींटाट जीकाल का सबक। इस दिन के बाद से कालू ने फिर कभी किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की। उसने जान लिया था कि झूठ और फरेब कभी भी हमेशा के लिए नहीं रह सकते। सच हमेशा अपना रास्ता तलाश करता है। और इस तरह पेंट शुदा गीदड़ बयाबान में गायब हो गया और अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया जो पाकिस्तान की वादियों में नस्लों तक सुनाई जाएगी। कहानी का अखलाक। धोखे से थोड़ी देर के लिए कामयाबी मिल सकती है, लेकिन सच हमेशा गालिब रहता है। किसी को ईमानदार और मुतमईन होना चाहिए कि वो वाकई कौन है।